હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, આપણો પાઠ નંબર 5 જય વિજ્ઞાન કી. મિત્રો, અભ્યાસને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો અને વિડીયોને લાઇક પણ. ચાલો શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, टेप रेक्यूडर या सीढ़ी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए. મિત્રો, જેની અંદર આપણે કંઈ પણ કરવાનું થતું નથી, ફક્ત તેનું ગાન કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું આગળ પ્રશ્ન નંબર 2, क्या होता बताइए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो. उत्तर, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के दोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहे तब बात करने की सुविधा नहीं होती. प्रश्न 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो. उत्तर, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती. प्रश्न 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो. उत्तर, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ तो हमें जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए. जैसे कि लिखावट तो रुकावट અને સજાવટ. તેવી જ રીતે પહેલું છે નોકરાની તો દેવરાની, શેઠાની અને જેઠાની. 2, આર્થિક તો ધાર્મિક, સામાજિક અને તાર્કિક. 3, નાયિકા તો ગાયિકા, સેવિકા અને લેખિકા. 4, ચુનાવ તો ચઢાવ, પડાવ અને તનાવ. ત્યારબાદ મિત્રો જેનો સ્વાધ્યાય જોઈશું. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं. उत्तर, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है. बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आता है. घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं. घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है. सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है. इंटरनेट जानकारी का भंडार है. इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है. प्रश्न 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है. उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. प्रश्न 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है. टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है. प्रश्न 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे. उत्तर, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे. प्रश्न 5, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं. उत्तर, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं. ત્યારબાદ प्रश्न 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों. उत्तर, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है. प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. प्रश्न 1, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परत से. उत्तर, खुशहाली की गंगा यमुना लहराई. बच्चे नई सदी के बोले, दुनिया अपनी शान की जय जवान. तो જોઈશું कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है. इंटरनेट सबको सुख दे रहा है. इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहर रही हो. इस नई सदी के बच्चे पिछले सदी के बच्चों की अपेक्षा दोनों गर्व से बात कर रहे हैं. प्रश्न 2, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे. इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे. फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की. जय जवान. मतलब कि हम समय के साथ चलें तो ही दुनिया में यश पाएंगे. हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे. हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है. प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलू, उपकरण तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं. 2, मोबाइल
तो मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। 3 कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति, तो बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। प्रश्न 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो मित्रों आ जे चित्र है तेने आधारे આપણે જે છે લખવાનું થશે। तो જોઈશું પહેલું लड़का पढ़ रहा है, बीजू से मोर नाच रहा है, 3 लड़की दौड़ रही है, 4 लड़का पानी पी रहा है, 5 लड़का स्नान कर रहा है, 6 लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, 7 लड़का क्रिकेट खेल रहा है, 8 तो भी कपड़े धो रहा है, 9 लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर जा रहा है, 10 बालक सो रहा है, 11 फेरी वाला शाक सब्जी बेचने जा रहा है, અને 12 લડકા પૌધો को પાણી દે रहा है। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ આપણો સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ બંનેનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક પણ તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું, તેથી તમે મિત્રો એ પણ મેળવી લેશો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને સાથે શેર કરી દેશો।